एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमारा कीतागावा का ड्रेस बन चुका था और वो उसको पहन के बोलती है कि अब मुझे शिज़ुका तान की तरह एक्ट करने का भी मन है गोजो। और सामने उसके गोजो एकदम पिंक पिंक अपने चीक लेके खड़ा हुआ था और उसे बड़े शर्मा के देख रहा था। यहाँ पे वो बिल्कुल वैसी ही हरकतें करती है एकदम परवी वाली, और हमारा जो गोजो है उसकी हालत और टाइट होने लगती है। तभी उसका जो है ना सपना टूट जाता है। ये असल में उसका सपना था और उठता है, बोलता है ये क्या था। यहाँ पे हमारा गोजो जो है ना बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये सब मैंने क्या देख डाला, और वो अपनी डॉल की तरफ देखता है। यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा गोजो स्कूल पहुँचता है और सोचता है कि मैं कीतागावा को इग्नोर करूँगा आज के दिन। जो भी मैंने देखा है ना, मेरा पता नहीं क्या होगा उसके सामने। यहाँ पे ना उससे बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि सामने से कीतागावा आ रही होती है और सब उसको देख के बोलते हैं कि सच में यार कीतागावा ना बिल्कुल मॉडल की तरह है। देखो कैसे पतले पतले पैर, कितनी ब्यूटीफुल है ये। यहाँ पे वो आते ही साथ किसी के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देती है, डायरेक्ट भागते हो जाती है, बोलती गोजो कुन यहाँ आओ, ये देखो मैं तुम्हें ना आज बता रही हूँ कि हम लोग ना बाहर चलेंगे, मेरे को अपने हेयर जो है ना कर्ली करवाने हैं और हम लोगों को शॉपिंग भी तो करनी है। यहाँ पे गोजो की तो ना हालत ख़राब हो जा रही थी, क्योंकि जो उसे सपना आया था ना वो बहुत ज़्यादा परवी था। यहाँ हम देखते हैं ना कि उसकी जितनी भी फ्रेंड्स थी कीतागावा की, वो भी आके सराउंड कर लेती है गोजो को और उसको अपना नाम इंट्रोड्यूस करने लगती हैं और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हमारा गोजो जो है ना कुछ बोल नहीं पा रहा होता, बोलता है कि ये क्या हुआ, अचानक से मेरे को सबने घेर क्यों लिया है। यहाँ पे वो अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील कर रहा था, क्योंकि भाई ऑफकोर्स ही बात है, वो इंट्रोवर्ट है, किसी से पहले बात ही कहाँ किया है। उनमें से एक बोलती है कि तुम ना ऐसे परेशान कर रही हो, केवल इसे इस तरीके से परेशान मत करो। यहाँ पे ना ये बात सुन के कीतागावा उसके शोल्डर पे हैंड रखती है और उसके अपने साइड करती है ना, तो उसकी चेस्ट पे थोड़ा सा उसका हाथ लग जाता है गोजो का, और गोजो को तो 440 वोल्ट का झटका ही लगता है अचानक से। यहाँ पे ना हमारी कीतागावा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, गोजो कभी भी मुझसे बॉदर नहीं होता, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है और गोजो तो ना भाई खड़ा का खड़ा रह जाता है। पर यहाँ ना देखो सब पूरे स्कूल को बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो कहने लगते हैं कि कीतागावा इसके साथ जाएगी बाहर, वियर्ड नहीं है। यहाँ पे गोजो को बहुत बुरा फील होता है। एंड एज व्यूअर्स, पता नहीं आप ऑफेंड हुए या नहीं, पर मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गई इन सबसे। थोड़ा सा गुस्सा आ गया था मुझे। जिसके बाद तो भैया सिलसिला शुरू होता है गोजो का गायब होने का। मतलब यहाँ पे हमारी कीतागावा जब भी गोजो के पास आ रही थी ना, वो एकदम ट्रेन की स्पीड से भाग जा रहा था वहाँ से। मतलब वो उससे छुप रहा था, वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता था आज के दिन, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे ना हमारा गोजो सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था उन सब की बातों से, और एट लास्ट हमारी कीतागावा कहाँ कहाँ उसे नहीं ढूंढती है। पर वो लोग मिलते कहाँ पे हैं, स्कूल के गेट पे। यहाँ पे छुट्टी हो रही थी तो वो दोनों बात करते हैं कि भैया क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, कीतागावा पूछती है गोजो से। और यहाँ पे गोजो अपने इधर उधर देखता है तो फिर से बच्चे उसे ही देख रहे थे। मतलब इनको कुछ काम वाम होता है कि नहीं होता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा गोजो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ अभी नहीं होना चाहिए, और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे वो सोचता है कि वो कीतागावा से पीछा छुड़ा लेगा, और वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ट्रेन स्टेशन के, और वहाँ छुप के बैठ जाता है एक ट्री के नीचे। पर भाई वहाँ पे कीतागावा पहुँच जाती है और बोलती है गोजो कुन तुम मुझसे झूठ बोल के यहाँ क्यों बैठे। यहाँ पे हमारा गोजो तो एकदम शॉक हो गया था अचानक से, और वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरे से दूर दूर क्यों भाग रहे हो। यहाँ पे वो बताता है कि देखो सब इधर उधर खड़े हुए थे और वो सब ना, उनके सामने तुम मेरे से मिला मत करो। यहाँ पे हमारी जो कीतागावा होती है वो बोलती है कि क्यों ना मिलूँ, तुम मेरे दोस्त हो, समझ में आया। यहाँ पे ये बात सुनते सब ना गोजो तो एकदम खोस आ जाता है, और यहाँ पे वो कीतागावा से लेकिन बोलता है कि उनके सामने मिलती हो ना तो वो कुछ गलत समझने लगता है, उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगता है। यहाँ पे ना हमारी कीतागावा बोलती है कि क्या ज़्यादा चलने लगता है, कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये बात तो सही है, हम तो बाहर जा रहे हैं गोजो। यहाँ पे ये सुन के ना गोजो ब्लश कर रहा था, लेकिन हमारी कीतागावा उसको खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भैया कॉस्प्ले के लिए, ड्रेस के लिए ना और भी बहुत सारा सामान लगता है, खाली ऐसे बन नहीं जाएगी। यहाँ पे कीतागावा वहाँ स्टोर पे पहुँचती है जहाँ पे ना कॉस्प्ले बहुत सारी ड्रेसेस थी, और वहाँ पे वो दोनों स्टार्ट करते अपनी शॉपिंग। अब यहाँ पे ना एज व्यूअर्स मैं तो एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि अपना गोजो ना लेकर आया था एक पेपर, और उसमें सब कुछ उसने ड्रॉ किया था बड़ा सुंदर सुंदर, और लिख रखा था कि फैब्रिक के लिए कौन सा फैब्रिक लेना है,
और हमारी जो शिजुका तान है उसकी ड्रेस कैसी होती है, कैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने हैं, किस तरीके से कॉस्प्ले होगा। यहाँ पे ये सारी डिटेल इतने अच्छे से ड्रॉ करके देखा हुआ ना, हमारी कितागावा देख के तुरंत बोलती होली शिट, ये सब तुमने अकेले बैठी बना लिया। यहाँ पे ना हमारा जो गोजो होता है बोलता है हाँ, क्योंकि भाई वो ना एक्सपर्ट है, भले ही उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पे दोनों की शॉपिंग स्टार्ट होती है और कितागावा जो है ना गलत फैब्रिक चूज कर रही थी, पर उसे बताता है हमारा गोजो कि भैया इस टाइप का फैब्रिक काम नहीं आएगा, क्योंकि ग्लॉसी फैब्रिक की जगह अपन को लेना चाहिए थोड़ा ना मजबूत टाइप ऑफ फैब्रिक। क्योंकि हमारी जो शिजुका तान है ना, वो जिस स्कूल में पढ़ती है और जिस टाइप से उसका प्राइड है और ये सब है ना, मेरे हिसाब से उसके ऊपर ना यही सूट करेगा। तुम्हारा ग्लॉसी टाइप का कोई कपड़ा नहीं काम आएगा। यहाँ पे ये सब सुन के हमारी शिजुका तान के बारे में ना हमारी कितागावा तो एकदम एक्साइटेड हो रखी थी और बोलती है कि बताओ गोजो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो पैसे नहीं लाया होता है, तो कहता है कि लेकिन यहाँ पे ना दुगना प्राइस है हर चीज़ का, मैं पैसे नहीं लाया हूँ आज, हम लोग ना कभी और कर लेंगे शॉपिंग। लेकिन यहाँ पे कितागावा बोलती है रुको, ये देखो मैंने सारे पैसे लेकर आई हूँ, ये सब मैंने जमा किए थे अपने कॉस्प्ले के लिए, तुम इन्हें यूज़ कर लो। यहाँ पे हमारा जो गोजो है ना वो बोलता है कि हैं मैं तुम्हारे पैसे कैसे यूज़ कर लूँ इस तरीके से। पर हमारी जो कितागावा है वो बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरा जितना भी हार्डवर्क है अपने कॉस्प्ले के लिए वो वेस्ट हो जाए, तुम तो इतना काम कर रहे हो तो पैसे थोड़े ले लो, क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा गोजो भी एक्सेप्ट कर लेता है, वो लोग खूब सारी शॉपिंग करते हैं इधर उधर जाके। अब यहाँ पे वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं फैब्रिक की, पर यहाँ पे बाल भी तो चाहिए थे ना, मतलब नकली बाल कॉस्प्ले के लिए, और वो लोग उसके स्टोर में भी लेकर जाती है हमारी कितागावा हमारे गोजो को, और वहाँ पे ना बहुत सारी विग्स थी। उन्हें देखकर हमारा गोजो जो है ना बड़ा खुश हो रहा था कि मतलब कितनी रंग बिरंगी टाइप की, कितनी क्यूट सी ब्यूटीफुल सी है विग, ठीक है। तो वहाँ हमारी कितागावा जो है ना चूज़ कर रही होती है कि भैया ये ब्लैक वाला ही ले लेते हैं गोजो। पर हमारा जो गोजो होता है बोलता है कि ब्लैक रियली, तुम्हें नहीं पता कि कितागावा का जो हेयर कलर है वो पर्पल है, टिंट पर्पल टाइप का, तुम ब्लैक बोल रही हो उसे। यहाँ पे ना गजब बेइज्जती वाली बेइज्जती हो जाती है हमारे कितागावा की, और वो मन में सोचती है गोजो को कितना ज़्यादा पता है इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब सच में मेरी बेइज्जती हो गई आज। यहाँ पे वो दोनों शॉपिंग करते हैं विग की भी, और ये शॉपिंग करने के बाद वो लोग जाते हैं बाहर जहाँ पे उनको ख़रीदना था अंडरवेयर्स, मतलब अंदर जो पहनना है ना उसकी शॉपिंग। यहाँ पे बाहर में वो लगा हुआ था जो हमारी शिजुका तान पहनती है स्टॉकिंग वॉकिंग, और उसे देखकर हमारी जो कितागावा है वो तुरंत बोलती है कि गोजो चलो उसको लेने के लिए चलेंगे, और वो अपने साथ ना उस दुकान तक भी ले जाती है हमारे गोजो को, और वो वहाँ खड़े खड़े शर्मा रहा था, और कितागावा अंदर चेंज करने चली जाती है। महारानी चेंज करती हैं और अपना पर्दा हटा के सबसे पहले गोजो को दिखाती है कि ये देखो कैसा लग रहा है। यहाँ पे गोजो की तो और हालत ख़राब हो जाती है कि इसको ढको, और वो पर्दा ढकता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो ये सब। यहाँ पे गोजो को बोलती है कि अच्छा लग रहा है ना, मैं बोल रही थी कि बहुत सुंदर है ना गोजो। यहाँ पे गोजो को शर्म आ रही थी कि भाई मेरे को एक तो यहाँ ले आई, ऊपर से बकवास कर रही है, चलो जल्दी चेंज करके चलो यहाँ से। कितागावा थोड़ा गोजो को परेशान करने के बाद वहाँ से चल देती है, और दोनों बाहर निकल के पहुँचते हैं एक रामेन शॉप पे, जहाँ पे वो लोग रामेन खाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे एक आंटी जी जो थी ना वो देख के सोच रही थी कि मेरा देखो 9 to 11 जॉब है, ये देखो हाई स्कूल के कपल कितना अच्छा है इनकी लाइफ। यहाँ पे ना उनको जलन हो रही थी उन बच्चों से, मतलब रियली आंटी जी कुछ भी। यहाँ पे हमारे गोजो और कितागावा बात कर रहे थे अपने परवी गेम के बारे में, और यहाँ कितागावा बोलती है कि तुम कौन से पार्ट तक पहुँचे। यहाँ पे कोई बहुत ऑकवर्ड सा पार्ट जो है ना डिस्कस कर रहे थे वो लोग, और पास से गुजर रहे थे उन्हीं आंटी जी के, और आंटी जी को तो झटके लगते हैं और साथ ही साथ बाकी सबको कि ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रही है। यहाँ पे आंटी जी और उनके साथ जो वहाँ पे खड़े थे वो सब मिलकर शोक सभा मना रहे थे कि भैया ये बच्चे आजकल क्या बात करते हैं भाई, मतलब सही में आंटी जी आपका एनीमे के बारे में कुछ पता नहीं तो आप मत ही बोलिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा गोजो और कितागावा जा रहे होते हैं रास्ते पे चल के, और कितागावा दिखाती है उसको कि भैया देखो ये कितनी अच्छी कॉस्प्ले करती है, ये लड़की ना मेरी फेवरेट है कॉस्प्ले करने में, देखो 52,000 कितना है इसके फॉलोअर्स, और मेरे को तो ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे देखो कितनी प्यारी प्यारी फ़ोटो है इसकी, और कितना अच्छा कॉस्प्ले करती है और अलग अलग जगहों पे कॉस्प्ले करती है, मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पे हमारी कितागावा की बातें सुन के गोजो बोलता है कि देख के तो लग रहा है कि केवल मिडिल स्कूल में है। यहाँ पे ना हमारी जो गोजो की बातें सुन के कितागावा बोलती है
कि हाँ ऐसा तो है, मिडिल स्कूल में तो है ये। भले ही कॉस्प्ले करती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिडिल स्कूल में नहीं है। यहाँ पे जो उसके बाल थे ना वो ब्लैक टाइप के थे जैसे हमारी हीना डॉल के हैं। तो उसे देख कर ना हमारा गोजो बोल पड़ता है कि इसके बाल बहुत सुंदर हैं। तो हमारी गीता गावा बोलती है कि देखो देखो कौन बोल रहा है कि बाल सुंदर है लड़की के हैं। यहाँ पे गोजो बोलता है कि ठीक है भाई। और वो कुछ लड़कों के भी कॉस्प्ले दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कॉस्प्ले नहीं पसंद, ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम तारीफ नहीं करते। यहाँ पे हमारा गोजो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। और वो अपनी पुरानी स्टोरी सुनाने लगता है जहाँ पे वो पहली बार हीना डॉल को देखने के लिए आया था हीना डॉल वाली शॉप में अपने ग्रैंडपा के साथ, जो कि ऑफ कोर्स की बात है उन्हीं की थी। यहाँ पे उसको एक डॉल दिखती है जिसको देखकर उसकी हार्ट बीट थम सी जाती है और उसे उस दिन पता चलता है कि कोई ब्यूटीफुल और प्रिटी चीज़ कभी भी हमेशा लड़कियाँ ही नहीं होती या फिर लड़के ही नहीं होते, बल्कि वो किसी भी चीज़ में उस ब्यूटी को देख सकते हैं पर देखना ही नहीं चाहते। यहाँ पे ये बात बोल के ना सच में टच कर लेता है ये लड़का हार्ट को। यहाँ पे ये सब तो हो जाता है और हमारी गीता गावा बोलती है कि डिसीजन तो बिल्कुल राइट है तुम्हारा और तुमने बिल्कुल सही बात बोली, और वो आगे चल देती है। यहाँ पे गोजो देख के हैरान था कि उसकी बात को भी कोई सही मान सकता है और वो अपनी गीता गावा के पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पे गीता गावा को ना रास्ते में फिर से कुछ दिख जाता है खाने का। वो कहती है कि ये देखो मेरा ना ये फेवरेट है, गोजो मेरे को दिला दो। यहाँ पे हमारी गीता गावा के पैसे खत्म हो गए थे तो गोजो उसे दिलाता है। यहाँ पे वो खाते खाते ट्रेन स्टेशन तक लगभग पहुँच गए थे और मन मन में हमारा गोजो सोच रहा था कि भाई कितना खाती है, अभी तो रैमेन खाया था फिर खा रही है, मतलब हद है। यहाँ पे वो दोनों ना एक पुल टाइप का होता है उस पर खड़े होते हैं और जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो गोजो होता है वो बोलता है कि तुम पैसे ले लो वापस रामन के। यहाँ पे वो भागते हुए गीता गावा के सामने आ जाता है। यहाँ पे गीता गावा उसे बोलती है कि मैं सच बोलूँ तो आज से पहले ना किसी ने भी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। स्लिपरी गर्ल 2 अगर किसी को रिकमेंड करूँगी ना तो वो खेलता तक नहीं था, और हाँ भले ही वो ये बोल दे कि हाँ कूल है ये गेम, अच्छा लग रहा है सुनने में, पर वो कभी खेलेगा नहीं। लेकिन तुमने मेरे लिए गेम खेला, उसमें से डिटेल नोट की, मेंशन करा सब कुछ अपनी एक छोटे से पेपर पे, और उसके साथ मेरे साथ शॉपिंग भी करने को आए। यहाँ पे तुम ड्रेस भी बना रहे हो, इन सब के लिए थैंक्स गोजो। यहाँ पे ना हमारा गोजो भी ये सब सुन रहा होता है, बड़ा शौक होता है कि क्या हो रहा है, ये अचानक से इतना क्यूट मोमेंट कैसे आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी गीता गावा बोलती है कि मैं एक ही हेल्प कर सकती हूँ कि अपना वॉलेट खाली कर पाऊँ। यहाँ पे हमारा जो गोजो होता है बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो अपना ऑफर करती है जो भी उसके हाथ में खाने का था और उसको ऑलरेडी बाइट कर चुकी थी और गोजो को बोली थी तुम भी खाओ। वो बोलते हैं क्या बोल रही लड़की, इनडायरेक्टली कुछ भी हो जाएगा मैडम। यहाँ पे ना हम देखते हैं कि हमारा जो गोजो होता है वो मना कर लेता है लेने से, तो खाते खाते गीता गावा को गुस्सा आता बोलती एक सेकंड, तू ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ? अरे चलो भी थोड़ा सा खा लूँगी ना, मेरे को राइस खाए बिना ना पेट नहीं भरता, तो मैं मोटी नहीं होंगी, तुमने जो मेजरमेंट लिया है ना वो सही रहेगा, चिंता मत करो। यहाँ पे मैं गोजो बोलते नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। यहाँ वो लोग ट्रेन स्टेशन में पहुँच जाते हैं एट लास्ट, और वहाँ पे अब जाने का टाइम हो गया था गीता गावा का, और वो गोजो को बोल के जाती है कि भाई देखो तुम ना मेरे लिए ड्रेस बनाना है तुम्हें जल्द से जल्द, क्योंकि इवेंट आने वाला है। यहाँ पे गोजो जो है ना बोलता है कि इवेंट कब है वैसे। यहाँ हमारी जो गीता गावा बड़े कैजुअली बोल देती है 2 वीक में है, और यहाँ से बोलती है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि ना ट्रेन आ गई है। यहाँ गीता गावा उसे बाय करते हुए चली जाती है और गोजो को झटका लगता है कि 2 वीक में है, मतलब सच में हलवा थोड़ी ना है ये सब। यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है।